સાધનમાં મસ્ત બનીને સાધના ભૂલી ગયો. બનવા અજન્મા જન્મ જે તે પણ પ્રમાદે હાર્યો. ક્યારે થશે નિસાર જન્મ મરણ થકી વિભો. કોને કહું ને ક્યાં જવું, નથી અન્ય મારો આસરો. કોને કહું ને ક્યાં જવું, નથી અન્ય મારો આસરો. હું પાપ રસિયો તીવ્ર ભાવે, પાપ કરતા ના ડરું. ને આપની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ કરતા થરથરું. થાશે સુમારો જઈશ ક્યાં, કર્મો નવી છોડે કદા. એક જ સહારો તારો, તું આપજે શરણું સદા. ભોગો મહિમે વેડફ્યો માનવ જન્મ અતિ દોહિલો. ને સાધના કરી મન થકી શિવરાજ જેથી સોહિલો. તુજ આણ હૈયે નાદરે કરી મોહરાજની ચાકરી. થાક્યો પ્રભુ મારો હવે, ઉદ્ધાર કર કરુણા કરી. થાક્યો પ્રભુ મારો હવે, ઉદ્ધાર કર કરુણા કરી. हे तरण तारणहार, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसे कहूं. बस आप ही मेरा एक आसरा है. आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए. प्रभु, इस जहां के आश्रय मैंने कभी रखे ही नहीं है, लेकिन प्रभु तेरा आसरा तो सदा मुझ पर बना रहे. प्रभु, मैंने मेरू समान गलतियां की हैं. साधना में मस्त बनने की वजह मैं साधनों में मस्त बन गया, और इन्हीं साधनों की वजह से मैं अपनी साधना को खो बैठा. मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे साधना करनी है. मेरा जन्म साधना के लिए हुआ है. साधन से कभी कोई महान नहीं बनता, साधना से महान बना जाता है. भव से नहीं, लेकिन भावना से महान बना जाता है. उच्चारण से नहीं, लेकिन आचरण से महान बना जाता है. महान तो ठीक प्रभु, मैं मानव भी बन पाऊं तो बहुत अच्छी जगह है. अजन्मा बनने के लिए मेरा ये जन्म हुआ है, लेकिन प्रभु इस जन्म में प्रमाद के वश में हार गया. 24 घंटे में मेरे पास कहाँ वक्त है आपको भजने का, आपकी आज्ञा का पालन करने का. 8 घंटे तो मेरे सोने में जा रहे हैं. और प्रभु खाना पीना सोना उठना आराम, इन सभी ने
मेरा पुरुषार्थ हराम कर दिया है। और जब भी कभी मैं सोचता हूँ तो मुझे विचार आता है, प्रभु मेरा निस्तार कैसे होगा? अगर ऐसे ही मेरी गाड़ी चलती रही तो जन्म और मरण की परंपरा से मैं बाहर कब आऊंगा? पाप करने में मुझे मजा आती है, किसी को हर्ट करने में, मन से, वचन से, काया से। एक दिन में मैं कितने लोगों को हर्ट करता हूं प्रभु। तीव्र भाव से मैं पाप करता हूं और उसमें मुझे मजा आ जाती है। अनर्थ दंड के मैं सेवन करता हूं, काम नहीं, काज नहीं, और हीरो और विलन की मारामारी में इंटरेस्ट से विलन के मर जाने की मैं दुआ मांगता हूं, जबकि मुझे पता है ना तो विलन मरने वाला है ना तो हीरो को कुछ होने वाला है। फिर भी ऐसे तो कई अनर्थ पाप मैंने कर लिए हैं, कई लोगों को झूठी सलाह मैंने दे दी है। सहसा बखाणे रहसा बखाणे तिन्ना हड़े तकर पाओगे विरुद्ध रज्जाई कम में। मृषावाद के अत्यादन के अतिचार में रोज लगाता रहता हूं। कंदप्पे कुक्कुये मुहरिये संजुता ही करने उपभोग परिभोग आई रहेगी। अनर्थ दंड के अतिचार मैंने लगा लिए, आर्त ध्यान कर लिया, रौद्र ध्यान कर लिया, तीव्र भाव से मैंने महाआरंभ महापरिग्रह के पाप स्थानों को चुन लिया। प्रभु आपने आपकी आज्ञा प्रमाण से धर्म करते मुझे डर लग रहा है। धर्म तो मैं बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी मर्जी का। सामायिक तो मैंने बहुत कर लिए, लेकिन समता भाव के नाम पे मेरे पास एक बड़ा सा शून्य है। तब तो मैंने बहुत कर लिए, लेकिन रस त्याग का नाम मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। तब करते समय बहुत तब करते हैं, लेकिन पारने में मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ये तब रस त्याग करने के लिए किया है। अगले दिन से ही पारने के दिन की चिंतवना शुरू हो जाती है। नौकार का स्मरण तो बहुत किया है, लेकिन उस स्मरण के पीछे कहीं ना कहीं संसार की आशंसा लगी हुई है। मेरा ये काम हो जाए, जॉब मिल जाए, बहू मिल जाए, दामाद मिल जाए, ऐसे तो कई संसारी लालसाओं से अट्ठम कर लिए, आंबिल कर लिए, लाखों नौकार का जप कर लिया। इसीलिए अभी मुझे एक ही चिंता सता रही है, क्या होगा मेरा, कहाँ जाऊंगा मैं? क्योंकि कर्म सत्ता तो किसी को छोड़ती नहीं है। और ऐसे में प्रभु कौन देगा मुझे शरण? लेकिन आप तो अरिहंत परमात्मा हैं। याद है जब सौधर्म इंद्र और चम्रेंद्र की लड़ाई हुई थी, चम्रेंद्र ने जाके सौधर्म इंद्र को उकसाया था। उस वक्त सौधर्म इंद्र चम्रेंद्र के पीछे दौड़ने लगे। चम्रेंद्र को पता चल गया अभी मैं इनसे नहीं बच पाऊंगा, और उसी वक्त चम्रेंद्र ने ठान लिया, आपका शरण स्वीकार कर लिया। जैसे ही चम्रेंद्र आपके चरण में आ गए, वैसे ही सौधर्मेंद्र ने उनको क्षमा कर दिया। प्रभु आज मैं भी आपसे एक ही बात करने जा रहा हूं। जैसे आपने चम्रेंद्र को सहारा दिया, जैसे आपने चंदना को सहारा दिया, वैसे ही इस पामर जीव को चरम भव का आशीर्वाद दे दे।
सौधर्मेंद्र से बचने के लिए चमरेंद्र ने आपकी शरणागति स्वीकारी और आपने अपनी शरण में उनको लेके उनका निस्तार कर दिया। वैसे ही प्रभु कर्म सत्ता से बचने के लिए मैं भी आपके शरण में आ रही हूं। बस आप भी मुझे आपकी अपनी गोद में ले लो, अपनी पनाह दे दो मुझे, और इस कर्म सत्ता से मुझे भी बचा लो प्रभु, मुझे भी बचा लो। अभी तो एक ज आपका सहारा रह गया है, एक ही आपका सरना अगर जो मुझे मिल जाए तो ही मेरा निस्तार होगा। मुझे पता है भोगों में मैंने मेरे मानव जन्म को विनष्ट कर दिया, और जिस मानव भव में मैं साधना करके शिवराज की प्राप्ति कर सकता था, आपकी आज्ञा को हृदय में धारण करके मैं आगे बढ़ सकता था, नहीं, लेकिन मैंने तो क्या किया, मोहराज की चाकरी की, और उसी के वजह से इधर उधर मुझे भटकना पड़ रहा है। मैं थक गया हूं। अब मेरा उद्धार करो प्रभु, करुणा करो। आप कब मुझे मिलोगे प्रभु, आप कब मुझे मिलोगे? मारा वाला प्रभु क्या रे मल सोमरे, मारी आशा पूरी क्या रे कर सो तमें। प्रभु आप कब मुझे मिलेंगे? मेरी आशा को आप कब पूर्ण करेंगे प्रभु? माना कि मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती को सुधारने का प्रयत्न भी मैं कर रहा हूँ। इसीलिए तो आज आपको खुले दिल से मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। प्रभु पधारो मुझे अंतर में। खुल्लाम क्या छे में तो दिलना ना द्वार, खुल्लाम क्या छे में तो दिलना ना द्वार। प्रभु जी पधारो एक बार, जिन जी पधारो एक बार। मारा जीवन ने सुनी पगथार, पगला पड़ने के बार। प्रभु जी पधारो एक बार। हे परम कृपालु, मेरे जीवन की ये सुनी पगथार मैं आपकी राह देख के यहाँ पे आपका इंतजार कर रही हूँ। प्रभु दिल के दरवाजे मैंने खोल के रख दिए हैं। एक बार, सिर्फ एक बार आप आके तो देखिए। हाँ, मेरे पास कदाचित चंदना जैसे अड़द के बाकुले नहीं है, मेरे पास सबरी जैसे बोर भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन प्रभु मेरे पास है चंदना का भाव, सबरी का भाव, मीरा का अहोभाव, और मुझे खातरी है वो मेरा भाव मुझे आप तक जरूर पहुंचाएगा। भावे भावना भाविए, भावे दीजिए दान। बस ये भाव की ही जो दुनिया है जो मुझे केवल ज्ञान तक ले जा सकती है, और एक ना एक दिन जरूर प्रभु देख लेना, एक ना एक दिन ये मेरी भाव की धारा मुझे आपकी ज्योत की ज्योत में विलीन कर देगी। आपकी ज्योत में मैं विलीन हो जाऊं। मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व सब आप हैं,
और उसको मैंने अंतर्मन से स्वीकार लिया है। शीघ्र वो घड़ी आए जब ज्योत में ज्योत बन के मैं विलीन हो जाऊं प्रभु, ज्योत में ज्योत बन के विलीन हो जाऊं।